अब यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम तो समझ में आया। माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कह रहे हैं? एंथर को कह रहे हैं। अच्छा, तो माइक्रोस्पोरोफिल किसे कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। एंडोथीशियम इन एंथर हेल्प इन। सो आउटरमोस्ट 3 लेयर जो है ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव होती हैं, एंथर को डिहाइड करने में हेल्प करती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं? देखो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? स्टेमन है। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर है। मेल गैमेटोफाइट कौन है? पॉलन है। यहाँ पर कौन कौन सी सेल मिलने वाली हैं? वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल के गैमीट होंगे। तो 60% में तो बेटे जो पॉलन का शेडिंग होती है दैट विल बी एट 2 सेल स्टेज। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो, डायरेक्टली फैमिलीज पूछी हैं, 2023 में आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स? नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। माई सेल्फ मेगा कुलश्रेष्ठ। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टैप एंड टेस्ट का, आप उसको क्लिक करिए और आप टेस्ट को दे सकते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरी होती हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, मेल गैमेटोफाइट हम किसे कहते हैं, मोनोथीकस एंथर, डाइथीकस एंथर क्या होता है, ये सारी क्वेरी आपकी आज रिजॉल्व हो जाएंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस सेशन टिल द एंड और शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। तो हमारा जो फ्लो रहेगा, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्लावर को देखेंगे, उसके कौन कौन से वर्ल होते हैं दैट वी विल टॉक अबाउट। एंड्रोशियम पढ़ेंगे हम, एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम की यूनिट क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, और हमारा मेल गैमेटोफाइट कौन है और ये कैसा दिखता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और एंड में हम बहुत सारे न्यूमरस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद एक्स्ट्रा मार्क्स। चलिए बिगिन करते हैं सेशन को। सो वी हैव अ फ्लावर हियर, राइट। अब आपने कभी ये सोचा है ये फ्लावर है क्या? सो फ्लावर, यू नो, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। व्हाट इट इज़? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है। अब फ्लावर की जो एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। अब ये मॉडिफाइड शूट क्यों कहलाता है? जैसे कि आपने कभी स्टेम को देखा है, वहाँ पर आपको नोट्स नज़र आते हैं, राइट, दीज आर दी नोट्स, एंड नोट्स के बीच का जो गैप आप देख रहे हो दैट इज़ द इंटरनोड। अब ये सारी नोट कंडेंस हो जाए और एक नोट से क्या निकल रही है? लीफ अराइज होती है। अब हम जब फ्लावर की बात करते हैं तो ये नोट सारी पास आ गई और हर नोट से क्या निकल रही है? एक लीफ, दैट इज़ द मॉडिफाइड लीफ, right? And these are now we call floral whorls: calyx, corolla, androecium and the gynoecium. ठीक है? So this is the first whorl calyx, second whorl corolla, third whorl is the androecium and fourth whorl is the gynoecium. So outermost जो calyx और corolla होती हैं उनका काम केवल फ्लावर को प्रोटेक्शन देना होता है। जो कैलिक्स होती है वो बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है और कोरोला मेजरली हमारी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। कोरोला आपकी कलरफुल होती है, यू हैव सीन इन जो फ्लावर्स जो होते हैं पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट से। ठीक है। उसके बाद हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ल हैं वो है एंड्रोशियम एंड दी गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसेंशियल वर्ड्स होते हैं, यही आगे चल के फ्लावर में यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, एंथर में के अंदर पॉलन्स बनेंगे जो कि फाइनल स्टिग्मा पे रीच करेंगे एंड फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा
फ्लावर का स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर, जो मैंने आपको 4 वर्ड बताए थे, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इनकी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं, लेट्स सी। सो कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट है हमारी सेपल, ओके, एंड कोरोला इंडिविजुअल यूनिट इज पेटल, सेपल, petal and stamen and the carpel. Stamen is the unit of androecium and carpel or pistil is the unit of the gynoecium. So this you have to remember their individual unit also. ये जो basal swollen structure है जहाँ पर all the floral whorls are attached, इसको कहते हैं हम thalamus या फिर receptacle, ठीक है। इसी से सारे floral whorls attach होते हैं। और stalk of the flower is called the pedicel. स्टॉक को क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। अब ये जो स्टेमन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन इन योर एनसीईआरटी, इससे क्वेश्चन भी आया है। जो स्टेमन है, द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन, दिस फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू द थैलेमस, राइट। सो प्रॉक्सिमल पार्ट, व्हाट आई एम सेइंग, प्रॉक्सिमल पार्ट फिलामेंट का किससे अटैच है, थैलेमस से, या फिर वो पेटल से अटैच होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एपीपेटलस कंडीशन के अंदर, ओके। एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द एंथर। सो अ स्टेमन इज हैविंग एंथर एंड द फिलामेंट। अगर मैं कार्पल के पार्ट्स की बात करती हूँ, तो वी हैव स्टिग्मा, जिसका काम है पॉलन्स को रिसीव करना, दिस इज द स्टाइल, and the basal swollen structure is the ovary. Basal swollen structure is the ovary, जिसके अंदर आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे। एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, फाइन। तो चलिए अब हम बिगिन करते हैं। नेक्स्ट दैट इज, लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द एंड्रोशियम पार्ट, फाइन। द टू पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टेमन्स आर द फिलामेंट एंड द एंथर, एज आई टोल्ड यू। तो एंड्रोशियम जो कि यूनिट है उसकी स्टेमन, उसके 2 पार्ट हैं, anther and the filament. Please remember that. Now typical angiosperm anther is bilobed होगा और ये anther हमारा diathecous होगा। हर लोब में आपको 2 थीका नजर आएंगे। So diathecous anther कैसा होता है, जब आप उसका सेक्शन काट के देखोगे तो आपको हर लोब में 2 थीका नजर आएंगे, यानी कि हर लोब में आपको 2 पॉलन सैक नजर आएंगे जहां पर पॉलन का फॉर्मेशन होगा। सो हर कॉर्नर पे यहाँ पे आप देखेंगे ईच लोब हैज 2 थीका, ये एक लोब है एंड दिस इज दी सेकेंड लोब, 1 and 2 लोब आप देख रहे हो। बाइलोब जनरली एंथर बाइलोब होता है एंड बाइलोब एंथर डायथीकस होता है। उसके हर कॉर्नर पे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आएगा जहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो आई कैन से जो एंथर है दैट इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। यहाँ पे चारों कॉर्नर पे क्या मिल रहा है आपको, माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहा है। सो एंथर इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या है, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हो गया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला है, फाइन। अच्छा, जनरली एंथर एज आई टोल्ड यू बाइलोब्ड एंड दैट इज द डायथीकस एंथर, बट एंथर कैन बी मोनोथीकस ऑल्सो एज इन फैमिली मालवेसी। सो मालवेसी में आप देखोगे मोनोथीकस एंथर आपको दिखाई देगा। मोनोथीकस एंथर के पास एक ही थीका होता है, देयर इज ओनली 1 थीका और उसके अंदर आपको मिलेंगे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके फाइन, क्लियर। चलिए, सो बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। सो इट इज 4 साइडेड, चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 साइडेड है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, प्लीज नोट इट डाउन। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, diathecous and tetragonal. Am I clear with this? Right? So देखिए प्लीज़ नोट करिए कि आपको एक लिंक दिया हुआ है टेप एंड टेस्ट का, आप जरूर उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सो प्लीज़ गिव द टेस्ट, राइट। चलिए मूविंग अहेड नाउ। सो जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो आपको हर कॉर्नर पे क्या दिखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे। सो हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ एंथर। सो यू कैन सी द
microsporangia at the corners. Now this anther is surrounded by 4 wall layers. 4 वॉल लेयर्स आपको नजर आएंगी. बाहर से अंदर की तरफ हम चलते हैं. सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस. कौन सी है? एपिडर्मिस. देन वी हैव एंडोथीशियम. एंडोथीशियम. देन वी हैव 2 to 3 मिडिल लेयर्स. 2 to 3 मिडिल लेयर्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है यहाँ पर टेपटम. कौन सी लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट? टेपटम लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लेयर जो डेवलप कर रहे हैं माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी. एंड दिस लेयर टेपटम इज मल्टी न्यूक्लिएट. तो इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस हो सकता है. टेपेटम लेयर की सेल्स के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस हो सकते हैं. सो दिस लेयर इज मल्टी न्यूक्लिएट एंड इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, इतना क्लियर है. आपको लेयर्स के नाम याद रखने हैं. एपिडर्मिस, उसके नीचे आती है एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर्स हैं, फिर टेपेटम है. सबसे इंपॉर्टेंट टेपेटम है. आउटर 3 जो लेयर्स हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं एंड दे हेल्प्स इन एंथर डिहाइसेंस. एंथर डिहाइसेंस. जो एंडोथीशियम है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये फट जाती है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये स्टोमियम है जहाँ से ये एंथर बर्स्ट हो गया है और पॉलन यहाँ से रिलीज हो गए हैं. तो जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये सारे पॉलन रिलीज हो जाएंगे. फाइन. अब यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम तो समझ में आया. माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कह रहे हैं? एंथर को कह रहे हैं. अच्छा, तो माइक्रोस्पोरोफिल किसे कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल. इट इज इक्विवेलेंट टू, देखो फिल मीन्स किसकी बात हो रही है? लीफ की. एंड एज आई टोल्ड यू, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ये सारे क्या हैं? मॉडिफाइड लीफ हैं. सो माइक्रोस्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू द स्टेमन. स्टेमन, राइट? फाइन. माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू योर एंथर. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. सो एंथर की हमने जो लेयर्स थी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड दी टेपेटम, ये नोट कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए थे. टॉपिक्स उसी से रिलेटेड हैं. सो फ्लावर इज व्हाट? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, राइट? तो मॉडिफाइड स्टेम है? नहीं. लीफ है, ब्रांच है, शूट है, मॉडिफाइड शूट है. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर. गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर? कौन सा इनमें से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? जो आउटर 2 वॉल्स थी कैलिक्स, कोरोला, वो तो नहीं है. इनर 2 वॉल्स एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन डी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं. हर कॉर्नर पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है. तो एंथर इज व्हाट? इट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. एंडोथीशियम इन एंथर हेल्प इन. सो आउटर मोस्ट 3 लेयर जो है ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव होती हैं, एंथर को डिहाइस करने में हेल्प करती हैं. सो एंडोथीशियम ऑल्सो हेल्प्स इन एंथर डेहिसेंस. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए हियर. नेक्स्ट देखते हैं. एन एंथर कंसिस्ट ऑफ. एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? देखे, एन एंथर जनरली इज बाइलोब्ड हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. एट एवरी कॉर्नर वी कैन सी अ माइक्रोस्पोरेंजिया. सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. अब हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं. सो देखो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर्स का. तो जब हम ट्रांसफर सेक्शन हमने देखा तो जो हमारा एंथर है वो अंदर उसमें स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है, राइट? क्या भरा हुआ है अंदर? होमोजेनस सेल्स हैं. ये सारे एक से देखने में लगेंगे. ये है स्पोरोजेनस टिश्यू. अब इसकी जो हर सेल है ना, इट बिहेव्स एज अ पोलन मदर सेल. एवरी सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू बिहेव एज अ पोलन मदर सेल. हर में पोटेंशियल है पोलन बनाने का, राइट? सो दीज आर द पोटेंशियल पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब ये सेल आगे चल के क्या करने वाली है? ये सेल डिवाइड करेंगी, मियोसिस करेंगी और एक सेल से आपको मिलेंगे 4 माइक्रोस्पोर. कितने माइक्रोस्पोर? 4 माइक्रोस्पोर. सो अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स जिनको हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू. ये बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देगा और ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग व्हाट? अ टेट्राड.
सो लेट्स सी कैसे होता है. सो दिस इज अ पोलन मदर सेल. ये पोलन मदर सेल डिवाइड करेगी, मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी. सो मियोसिस 1 हो गई, 2 सेल मिल गए, एंड मियोसिस 2 हो गई. ऑफ कोर्स वी हैव नाउ 4 सेल्स. अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं ये आगे चल के पोलन ग्रेन ही बनाएंगे. सो ये माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और पोलन बन जाते हैं फर्दर मैच्योर होके. अब हम पोलन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि पोलन ग्रेन के पास कौन कौन सी लेयर होती हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा मोस्ट कॉमन टेट्राड का फॉर्मेशन है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है, वो है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल 4 मिले ना आपको, टेट्राड मिले ना आपको एक सेल से. सो 1 2 3 और एक पीछे की तरफ है. ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर विच यू विल सी. बाकी और भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है दिस इज आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, टी शेप और लीनियर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन द मोस्ट कॉमन वन इज द टेट्राहेड्रल, जो कि आपको मोस्ट एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा. तो अब हम बात करते हैं हमारे पोलन ग्रेन की. पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट. क्या है ये है मेल गैमेटोफाइट. सो माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? स्टेमन है. माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर है. मेल गैमेटोफाइट कौन है? पोलन है. तो ये है हमारा पोलन, जिसके पास आउटरमोस्ट लेयर जो कि है एक्साइन. एक्साइन में होता है स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये एक्साइन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्साइन में जगह जगह पे क्या है, जर्मपोस होते हैं, वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है. ठीक है. एक्साइन इज द आउटरमोस्ट लेयर, उसके अंदर होती है इंटाइन, एंड देन ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी. सो एक्साइन में होगा स्पोरोपोलेनिन, एंड इंटाइन का जो नेचर है दैट इज पैक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर. इट इज हैविंग पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. ओके. और पोलन के अंदर आपको एक बड़ी सेल मिलेगी जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप का होता है. ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और इसी के अंदर स्पिंडल शेप की एक सेल होती है, दैट इज द जनरेटिव सेल. दैट इज द जनरेटिव सेल. ठीक है. ये जनरेटिव सेल है जो आगे चल के डिवाइड करेगी, माइटोसिस करेगी और बनाएगी क्या, 2 मेल के गैमीट. क्या बनाएगी आगे चल के? ये बनाने वाली है 2 मेल गैमीट. ठीक है. तो ये है हमारा पोलन, राइट. सो पोलन ग्रेन जनरली कम्स इन वेरियस शेप्स एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एंड टिपिकली 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. डायमेंशंस जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, 60% ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज. अब 2 सेल की बात करें, कौन कौन सी सेल होंगी? क्या मेल गैमीट होगा? नहीं होगा. वेजिटेटिव सेल होगी और होगी जनरेटिव सेल. ठीक है बच्चों, वेजिटेटिव सेल होगी और एक होगी जनरेटिव सेल. रिमेनिंग एंजियोस्पर्म शेड एट 3 सेल स्टेज. अब 3 सेल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी सेल मिलने वाली हैं? वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल के गैमीट होंगे. तो 60% में तो बेटे जो पोलन का शेडिंग होती है दैट विल बी एट 2 सेल स्टेज, और 40% में ये जो शेडिंग होती है दैट विल बी एट 3 सेल स्टेज. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है. अब ये जो पोलन होते हैं ना, दे ऑल्सो कॉज एलर्जी. फॉर एग्जाम्पल पार्थिनियम, द कैरेट ग्रास. So pollen grain of many species, they cause severe allergies and bronchial afflictions in some people leading to the chronic disorders. ठीक है. तो इनसे बच के भी आपको रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है सभी को हो जाता है, कुछ लोगों को ये एलर्जी कॉज करते हैं. और ये यूजफुल भी हैं. पोलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस भी है. पोलन ग्रेन की टैबलेट, सिरप्स ये लोग बाग खाते हैं टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, राइट, एंड एज सप्लीमेंट ऑल्सो. So pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and the race horse. So pollen के tablets भी आते हैं, syrups भी आते हैं, they can be eaten. अब बात करते हैं pollen की viability की. देखो pollen shed हो गया, pollen बाहर आ गया एंथर से निकल के. अब इस pollen को लैंड होना है स्टिग्मा के ऊपर. अगर वो टाइम से नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. तो pollen को टाइम से लैंड होना पड़ेगा, उससे पहले उसकी viability खत्म हो. Okay, so pollen viability is the ability of the pollen to affect fertilization and the consequent development of the fruit and the seed formation.
तो उसको टाइम से लैंड करना पड़ेगा। आपको जो याद रखना है वो ये है कि राइस में, चावल में, व्हीट में पॉलन वायबिलिटी लूजेस इन 30 मिनट्स। चावल में और आपके गेहूं में जो पॉलन की वायबिलिटी है बहुत कम है, 30 मिनट उसके अंदर ही उसको लैंड करना है, अदरवाइज वो पॉलन फर्दर फिर जर्मिनेट नहीं करेगा। वायबिलिटी फॉर मंथ्स किस में देखने को मिलेगा आपको? 3 फैमिली है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी। रिलीज वर्ड याद कर लीजिए, RELEASE, ठीक है, RLS से याद कर लीजिए, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, राइट। इनमें वायबिलिटी फॉर मंथ्स आप देख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो, डायरेक्टली फैमिलीज पूछी हैं, 2023 में आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स? कौन कौन सी थी? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, है ना, रोजेसी, सोलनेसी एंड लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पोलन ग्रेन्स रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पोलन को आप स्टोर कर सकते हो एज अ फॉसिल क्योंकि इनके पास क्या है? स्पोरोपोलेनिन है। स्पोरोपोलेनिन कौन सी लेयर में मिलेगा? एक्साइन लेयर में मिलेगा, ठीक है। एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, राइट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये भी ठीक है। स्पोरोपोलेनिन कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड हाई टेम्परेचर, ये भी ठीक है, इसीलिए इसको मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कह रहे हैं ना। स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन जर्म पोर्स, तो जो जर्म पोर्स आपको एग्जाइन में दिख रहे हैं, क्या वहाँ स्पोरोपोलेनिन है? नहीं है, तो ये हमारा प्रेजेंट लिखा है तो ये गलत हो जाता है। तो कितने सही है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही होते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन सी। अरेंज द लेयर्स और पार्ट्स ऑफ द एंथर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अभी मैंने आपको लेयर्स बताई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड दी टेपिटम। तो ये आपको सीक्वेंस में लगानी है, आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड भी पूछ सकते हैं। यहाँ आउटसाइड से इनसाइड दिया हुआ है तो वही होगा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड दी टेपिटम, राइट। So that's all from my side. Thank you so much for watching this session and stay tuned with extra marks and very important again I am repeating tap and test जरूर दीजिए। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है इससे रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।